कक्षा 9वीं विषय गणित। हम चल रहे थे अध्याय 3 घातांक। अब घातांक के अंतर्गत मानक रूप लिखना आपको बताया है। मानक रूप के बाद आता है धनात्मक परिमेय घातांक। धनात्मक परिमेय घातांक क्या है? जैसे हम जानते हैं कि 2 का घात 3 मतलब 2 का 3 बार गुणा का मान आता है 8। इसी तरह से इसे हम लिख सकते हैं 8 का घात 1/3 बराबर 2। 8 का घात 1/3 बराबर 2। इसी बार 5 के घात 3 बार 125 को हम लिख सकते हैं 125 का घात 1/3 बराबर 5। तो इसको व्यापक रूप में यदि कहा जाए x और y दो शून्यतर परिमेय संख्याएं हैं। किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए x के घात m बराबर y, तो x बराबर होगा y का घात 1/m लिख सकते हैं, या y घात 1/m को करनी m y भी लिख सकते हैं। m करनी y को हम y का mवां मूल कहते हैं। जैसे n 9 का दूसरा मूल करनी 9 या वर्गमूल 9 या 2 करनी 9 3। इसी तरह से अन्य है, जैसे 64 का तीसरा मूल घात 3 करनी 64 बराबर 4 इकाई। 625 का चौथा मूल करनी 4 125 4 करनी 125 बराबर 5। अर्थात हम x घात m को किसी धनात्मक परिमेय घातांक m के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। दूसरे मूल को वर्गमूल और तीसरे मूल को घनमूल कहते हैं। अब इससे संबंधित है आपका प्रश्नावली 3.2। 3.2 में पहला है मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपको दिया है 243 का घात 1/5 दिया गया है। 243 का घात 1/5। 243 का यदि हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 243 जो है 5 3 में टूट जाए, 3 × 3 × 3 × 3 × 3 और ये सबका घात 1/5। 3 का यहाँ पर 5 बार गुणा हुआ है तो 3 का घात 5 कोष्टक बंद 1/5। क्योंकि हमको मालूम है घातांक में a के घात m कोष्टक बंद घात n बराबर a के घात m गुना n। तो ये हो जाएगा 3 का घात 5 गुना 1/5। 5 और 5 कट गया, बच गए केवल 3। इसी तरह से दूसरा नंबर मान ज्ञात कीजिए 23 का घात 1/2 गुणित 23 का घात 3/2। तो 23 का घात 1/2 गुणित 23 घात 3/2 हमको मालूम है a के घात m गुणा a के घात n बराबर a के घात m धन n। तो हो जाएगा 23 का घात 1/2 धन 3/2। 23 का घात 2 और 2 का लघुत्तम 2 1 धन 3/2। तो 23 का घात 4/2 2 1 कम 2 2 2 ने 4। 23 का घात 2 अर्थात 23 गुना 23। फिर मान ज्ञात कीजिए। जैसे तीसरा नंबर 625/81 घात 4/3 भागित 625/81 घात 2/3। a के घात m भागित a के घात n बराबर a के घात m माइनस n। 625/81 घात 4/3 ऋण 2/3। 625/81 का घात 4 ऋण 2/3 आगे आएगा 625/81 घात 2/3। 625 को तोड़ा जा सकता है 25 गुना 25। 81 को तोड़ा जा सकता है 9 गुना 9 घात 2/3। या इसको लिख सकते हैं 25/9 के घात 2 इसका घात 2/3। या फिर ये सूत्र लागू हो जाएगा a के घात m कोष्टक बंद घात n बराबर a के घात m गुना n। तो हो जाएगा 25/9 का घात 2 दूनी 4/3। चौथा क्वेश्चन है 27 का घात 2/3 भागित 27 का घात 1/3 गुणा 27 का घात 4/3। क्योंकि हमको मालूम है a के घात m भागित a के घात n बराबर a के घात m माइनस n। तो 27 का घात 2/3 माइनस 1/3 गुणा 27 का घात 4/3। भाग नियम लगाइए यहाँ पर। तो 27 का घात 2 ऋण 1/3 गुणा 27 के घात 4/3। तो 27 में 2 में 1 घटाएंगे तो 1/3 गुणित 27 घात 4/3। फिर गुणा का नियम लगा दीजिए। a के घात m गुणा a के घात n a के घात m धन n। तो 27 का घात 1/3 धन 4/3। तो 27 का घात आएगा 5/3। 27 को हम तोड़ सकते हैं 3 गुना 3 गुना 3 घात 5/3। 27 का 3 बार गुना तो 3 का 3 बार गुना तो 3 का घात 3 गुणित घात 5/3। a के घात m गुणा कोष्टक बंद घात n बराबर a के घात m गुणित n। तो 3 का घात 3 गुणित 5/3 3 और 3 कट गया 3 का घात 5 मतलब 3 का 5 बार गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 बराबर 243। इसी में आता है आपका अगला आता है करनी।
करनी क्या है? श्योर्ड। एक अपरिमेय संख्या घातपी ए करनी कहलाती है। ए एक धनात्मक परिमेय संख्या और ये चिन्ह जो दर्शाया गया है ये करनी चिन्ह है। पी को करनी का घातांक और ए को करनी की राशि कहते हैं। वर्गमूल 5, वर्गमूल 3, वर्गमूल 2 अपरिमेय संख्या है, जबकि करनी घात 3 करनी 8 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि करनी घात 3 करनी 8 बराबर होता है 2। यहाँ करनी 5, 3 और 2 में करणीगत राशि 5, 3 और 2 है, धनात्मक परिमेय संख्या है, इसलिए 5, 3 और 2 करनी है, जबकि ये धनात्मक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है, इसलिए करनी नहीं है। करनी 2 धन करनी 3 ये करनी है। वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है और 2 परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जोड़ अपरिमेय संख्या होती है, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। अब इसी में करनी में हम देखते हैं, जैसे आपको दिया गया है कौन करनी है, करनी घात 3 करनी 5 धन करनी 9, ये आपको प्रश्न दिया गया है। करनी घात 3 इसको दोनों में करनी चिन्ह एक साथ लिख दिया 5, करनी घात 3 करनी हो गया 8, तो 8 को लिख सकते हैं 2 का घात 3, तो 3 का घात हो जाएगा 3 गुना 1/3 बराबर 2, इसलिए एक परिमेय संख्या है, इसलिए ये करनी नहीं है। अब आपका अगला आता है कि निम्नलिखित करणियों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखिए, आरोही या अवरोही क्रम में लिखिए। जैसे पहला क्वेश्चन है करनी 81 करनी घात 3 करनी 64 करनी घात 9 करनी 512। पहला है करनी 81 को तोड़ दिया गया, घात 2 है तो 2 भागों में तोड़ा गया 9 गुना 9, या 9 का घात 2, जब इस चिन्ह को हटाएंगे तो बराबर आएगा 9, क्योंकि हमको मालूम है कि सूत्र होता है n करनी a का घात n है, n करनी a का घात n, तो हो जाता है a का घात n, घात हो जाएगा 1/n, n कट गया तो यहाँ पर बच गया 9। इसी तरह से करनी घात 3 करनी 64, तो 64 को 3 भागों में तोड़ा गया, करनी घात 3 था तो ये 4 का घात 3 करनी 3, तो 4 के घात 3 इसका घात 1/3 बराबर आ गया 4। करनी घात 9 512, 512 में को 9 भागों में तोड़ना है, तो 2 को 9 बार गुणा करने पर ये 512, तो करनी घात 9 करनी 2 का घात 9, तो 2 के घात 9 घात 1/9, 9 और 9 कट गया बच गया 2। यहाँ 2 जो है सबसे छोटा है, उसके बाद 4, उसके बाद में 9, अर्थात करनी घात 9 512 छोटा होगा, फिर करनी घात 3 64, उसके बाद में करनी 81। इसको इस क्रम में आपको बड़ा और छोटा ज्ञात करना है।